हेलो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं उन क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं आज उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, ऐसा होता है कि हमारा डीएम के साथ झगड़ा हो गया, सेपरेशन फेज़ में हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं कि डीएफ नॉर्मली क्या करती है, वो और जाती है और फ़ोन कॉल्स करेगी और उनको गुस्सा दिलाएगी। तो ये आपको नहीं करना है। ये आप उनको ट्रिगर कर रहे हैं और ट्रिगर कर रहे हैं। आपको छोड़ देना है। हाँ, मुश्किल होता है, गुस्सा आता है, आपके पूरे निगेटिविटी बाहर आती है, इसलिए आप ऐसा करते हो। लेकिन कोशिश करना है कि आप ऐसा ना करो, क्योंकि ये दिखा के आप उनको और बता रहे हो कि आप कितने डिस्टॉर्टेड हो। तो ये मिस्टेक्स सारी डीएफ करती है। जब उनके डीएम उनको छोड़ के चले जाते हैं तो वो और ज़बरदस्ती उनके पीछे पीछे जाती है, उनको स्टॉक करती है, अननेसेसरी चेज़ करती है। अगर आप ऐसा करना चाहती हो ना, तो आप सोच लेना, अगर वो आपके साथ ऐसा करे, तो वो आपको चेज़ करे, स्टॉक करे, तो आपको कैसा फील होगा कि कैसी है ये लड़की, कैसी है ये डीएफ। तो वैसे ही उनको भी फील होता है। नंबर 2, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन होती है वो हर चीज़ कंट्रोल करना चाहती है, अपने घर वालों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं वैसा करो, अपने डीएम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो इस वजह से क्या होता है, सामने वाले को सफोकेशन जैसा महसूस होता है। उसे लगता है कि क्योंकि किसी को भी इस दुनिया में जितने भी हम मतलब ह्यूमन हैं, स्पीसीज़ है, सबको फ्रीडम पसंद है। अगर आपको कोई बोले कि ऐसे ही करना है तो आपको गुस्सा आएगा ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको किसी को कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोलिंग का इशू हील करना है आपको। ये बिल्कुल सोचना छोड़ देना है कि मुझे इसको कंट्रोल करना है, उसको कंट्रोल करना है। आपको सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। आपको पता चल गया कि आप ऐसे हो, उसको हील करो और आगे बढ़ो। नंबर 3, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इशू है। इशू तो है ही, लेकिन डीएफ को कॉमनली ऐसा लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो अच्छी नहीं दिखती, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा लगते रहता है। तो ये ब्लॉकेजेस की वजह से होता है। आपका कोई ना कोई चक्र ब्लॉक्ड है, उसके वजह से हो रहा है। आपने इमोशन को बहुत दबा लिया है, जिसकी वजह से वो एक वुंड बन चुका है, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए आपको चक्र हीलिंग करना है बिल्कुल, और उस पर्टिकुलर चक्र पे ज़्यादा देर काम करना है। जैसे आपको ट्रस्ट का इशू है तो आप हार्ट चक्र पे ज़्यादा देर वर्क करेंगे। अगर आपको इशू आ रहा है कि आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फिडेंटली अपनी बात नहीं कह सकते, तो आपको थ्रोट चक्र पे ज़्यादा देर काम करना है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है और ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आपको रूट चक्र पे ज़्यादा देर काम करना है। नंबर 4, आपको जहाँ हो, जिस भी मोमेंट में हो, उस ही मोमेंट में प्रेजेंट फॉर्म में रहना है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बचपन से थी कि मैं रहती कहाँ थी, और मैं दिमाग में हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती रहती थी। तो ये सबके साथ हो सकता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मुझे इससे निकलने में इतना साल लग गया, क्योंकि जब तक मेरा ट्विन मेरे लाइफ में नहीं आया था, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। मैं हमेशा फ्यूचर में जीती थी या पास्ट में जीती थी, प्रेजेंट में तो रहती ही नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आपकी। आपको प्रेजेंट में रहना है। आपको कोशिश करना है कि आप सोचो, और आपको प्रैक्टिस में लाना है इस चीज़ को कि हाँ, अभी जहाँ है उस चीज़ को फील करो। गार्डन में बैठे हो तो आसपास की इसको फील करो, उस एटमॉस्फेयर को फील करो। बात कर रहे हो तो सामने वाली बात को सुनो, ऑब्ज़र्व करो, उसे सही से जवाब दो। ये नहीं कि आपका दिमाग कहीं और है, आप कहीं और है। ऐसा फिज़िकली और मेंटली अलग अलग जगह पे प्रेजेंट मत रहिए। एक ही जगह पे एक टाइम पे प्रेजेंट रहिए। आपका अलाइनमेंट बराबर होना चाहिए, तब जाके आपका रियूनियन पॉसिबल होता है। नंबर 5, ऐसा हो सकता है, यानी ऐसा होता ही है कि जब आप छोटे रहते हो, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है कि आपके अंदर एक एक डीप ये बन जाता है, वुंड जैसा, कि मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, मेरे साथ ऐसा ही होता आया है, डिवाइन ने मेरा हर काम बिगाड़ा है, मेरा हर काम होते होते रह गया, मेरी हर काम में बहुत प्रॉब्लम आती है।
तो इस चीज़ को आपको अलग टाइप से सोचना है, क्योंकि अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप इनर वर्क कर रहे हो, चक्रा हीलिंग कर रहे हो, तो आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी देनी है। रात में सोते टाइम आपको नेगेटिव बातें सोच के नहीं सोना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आप जैसी बातें डालोगे वैसा ही होता है। तो आपको यही सोचना है कि हाँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ। ऐसी कुछ बातें सोच के आपको सो जाना है। दिन भर का नेगेटिव बातें नहीं सोचना है सोते टाइम। और जहाँ आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस दुनिया में जो लोग हैं जो इतना करते हैं बट उनके साथ तो कुछ गलत नहीं होता, वो सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि किसके साथ क्या नहीं हो रहा है, ये उसका प्रॉब्लम है। आपके साथ जो हो रहा है आप वो देखो। आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, इसलिए हुआ ताकि आप वो सीखो और अगली बार वो मिस्टेक नहीं करो। इसके लिए आपको उस चीज़ से बचाया जा रहा है, ये सिखा सिखा के कि अगली बार ऐसा नहीं करना है। हो सकता है उससे भी कुछ बड़ा होता, लेकिन डिवाइन ने आपको छोटा सा ट्रबल देके हैंडल कर दिया। आपके अंदर एक क्वालिटी जगाने के लिए ये सब किया गया। आपको सही तरीके से सरेंडर करना है, मतलब सरेंडर करना गॉड को भी एक इस जर्नी का फेज़ होता है, इस जर्नी का स्टेप होता है। ये आपके अंदर अपने आप आता है। जैसे मैं आपको कितना भी बोल दूँ कि आपको सरेंडर करना है, मूड में रहना है, आप नहीं करोगे। लेकिन जब तक वो लेसन आप सीख के अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ जाते, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद गिव अप नहीं कर दोगे तब तक आप नहीं करोगे, सरेंडर के मोड में आओगे। क्योंकि मैं आपको कितना भी बोल दूँ कि आप गिव अप कर दो, छोड़ दो सब डिवाइन पे कि जो होगा सबसे अच्छा होगा, आप नहीं करोगे। आपके मन में चलते रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम बहुत टाइम तक हुआ कि मैं एक तरफ इनर वर्क स्टार्ट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ऊपर से दिखाती थी कि हाँ मैं सरेंडर हूँ, लेकिन अंदर से मेरे अंदर चलते रहता था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। तो ये मिस्टेक आप लोग मत कीजिए। जब आप लेसन सीखते हैं, आपको रियलाइज़ होता है, तो इस बात को समझिए कि मैंने इतनी कोशिश कर ली, मेरा डीएम मेरे लाइफ में नहीं आया, कुछ ना कुछ रीज़न है इसके पीछे, कुछ ना कुछ है उनके लाइफ में जिसका आना अभी सही नहीं है। तो सबसे अच्छा यही होगा ना कि लेट गो कर दो, छोड़ दो उस चीज़ को। पॉइंट, आपको गुस्सा आता है, आपको डिप्रेशन का इशू है, कोई भी इशू है, आप कोशिश करो नेचर में रहने की, क्योंकि ये आपको हीलिंग देता है। जब आप नेचर में रहते हो, गार्डन में जाया करो, वॉक किया करो मॉर्निंग या इवनिंग में, तो इस तरीके से आपका स्ट्रेस कम होता है और आपको हीलिंग देता है, आपके सोल को हीलिंग देता है ये चीज़। तो बहुत सारे लोग नहीं जाते, नहीं मैं कैसे गार्डन में जाऊँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। टाइम निकाल के जाओ, क्योंकि ये आपके लिए है, पर्सनली आपके लिए है। अपने लिए कोई एक अच्छा सा स्टेप लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए ना, इस दुनिया में कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, आपको अपने बारे में सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आपको पता चल जाता है कि आपको ट्रिगर नहीं होना है, तभी आपको आपके आसपास के लोग सबसे ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, क्योंकि वो आपको ये चैलेंज देते हैं कि ये इशू है, अब इसको हील करो। क्योंकि जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम बैलेंस है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, सामने वाला ट्रिगर कर देगा। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिगर हो जाता है। तो जाने दो, ट्रिगर हो गए, पता चल गया ये इशू है, सरफेस पे आ गए, रोना आ रहा है, ये सब हो गया। उसके बाद उस पर्टिकुलर इशू को मेडिटेशन में बैठ के हील करो, या मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हील करो, अपने अंदर डीप जाके। क्योंकि जब आप ट्रिगर होते हो तो आपको ये नहीं सोचना कि इसने मुझे क्यों ट्रिगर किया, आपको ये सोचना है कि ट्रिगर तो हो गया, पता भी चल गया, अब इसको हील करना है। छोटे छोटे बहुत इश्यूज़ होते हैं हमारे अंदर जो हमें भी नहीं पता होता है, वो सामने वाला हमें ट्रिगर करके बताता है, तब हमें पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने डीएम को और उसकी फैमिली को कर्स मत कीजिए प्लीज़। आप उनको कर्स करोगे मतलब आप अपने आप को कर्स कर रहे हो, अपने आप को बुरा बोल रहे हो। तो आप अपने आप को बुरा कैसे बोल सकते हो, क्योंकि वो आप ही हो, आप अपने ट्विन खुद हो। तो आपको उन्हें कर्स नहीं करना है, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, उन्हें कर्स नहीं करना है, उनके पेरेंट्स को भी कर्स नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ें आप में ही रिटर्न आती है। ये थी कुछ मिस्टेक्स, होप सो कि आप लोग ये मिस्टेक ना करें, और कर रहे होगे तो अभी रुक जाए
और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े।